प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही नीतियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे, सांसद विजय बघेल सहित बीजेपी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार द्वारा सार्वजनिक एवं निजी कार्यक्रमों के आयोजनों की अनुमति के लिए जारी किए गए नए नियम को भाजपा ने काला कानून बताते हुए उसे मिनी इमरजेंसी की संज्ञा दी है, जिसके विरोध में भाजपा ने सड़क की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। इस कथित मिनी इमरजेंसी को वापस लेने भाजपा द्वारा राज्य सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया। साथ ही चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है कि काला कानून वापस नहीं लिया गया तो भाजपा पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में 16 मई को धरना प्रदर्शन कर झेल भरो आंदोलन करेगी। राज्य सरकार द्वारा लोकतंत्र के अधिकारों के हनन के खिलाफ आंदोलन में भाजपा ने कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनता से शामिल होने की अपील की है। यह बातें छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने रविवार को दुर्ग भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा के दौरान कही। इस दौरान राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे, सांसद विजय बघेल, जिला भाजपा प्रभारी पुरेंद्र मिश्रा, पूर्व कैबिनेट मंत्री रमसीला साहू, पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना, प्रदेश भाजपा मंत्री उषा टावरी, पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, प्रदेश महिला मोर्चा सदस्य माया बेलचंदन, जिला भाजपा महामंत्री ललित चंद्राकर, जिला भाजपा मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान एवं अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। चर्चा में छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने अपने कार्यकाल के 3.25 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन अब तक राज्य सरकार द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं किया गया है, जिनमें शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता, नियमितीकरण एवं अन्य घोषणाएं शामिल है, जिससे लोगों में आक्रोश है। यह आक्रोश राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन के रूप में नजर आ रहा है। राज्य सरकार लोगों के साथ न्याय करने के बजाय उल्टा उनके लोकतंत्र के अधिकारों के हनन पर उतर आई है। इसका बड़ा प्रमाण राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक व निजी कार्यक्रमों के आयोजनों के अनुमति के लिए जारी किए गए नए नियम है। साय ने नए नियमों को काला कानून बताते हुए कहा कि यह मिनी इमरजेंसी के समान है। इस नए नियम के तहत आयोजनों की अनुमति के लिए 15 बिंदुओं का आवेदन देना होगा, 19 कंडिका का पालन करना होगा। इन नियमों का पालन करना किसी भी राजनीति, धार्मिक व सामाजिक संगठनों के लिए संभव नहीं हो पाएगा, जिससे आयोजन की अनुमति नहीं मिल पाएगी। लेकिन भाजपा द्वारा राज्य सरकार के इस काले कानून को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा द्वारा राज्य सरकार को काले कानून को वापस लेने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। जिस तरह से हो गया विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम, कोई धार्मिक, कोई सामाजिक, कोई निजी आंदोलन, इस सब को दबाने के लिए, क्योंकि सरकार जो वादा अपने जन घोषणा पत्र में की है 3.25 वर्षों में पूरा करने में सफल नहीं हुई है और वो जनता का फेस नहीं कर पा रही है, डरपोक सरकार है और उसकी परिणति हो रही है कि पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ में आंदोलन हो रहे हैं, लोग सड़क पर आ रहे हैं। विपक्ष के नाते हम लोग सरकार की खामियों को सड़क पर उतरकर उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये सरकार इन सब चीज़ों को कुचलना चाहती है, लोकतंत्र में जो राइट्स हम लोग को मिले हैं उसको दबाना चाहती है। इसीलिए काला कानून, ये काला आदेश निकाली है और इतना जटिल है कि 15 बिंदुओं में आवेदन लगाना है, 19 तरह के कंडीशन है और एफिडेविट भी देना है। उसके बाद भी सरकार की मर्जी होगी तो अनुमति मिलेगा। इसमें धरना प्रदर्शन के साथ साथ धार्मिक कार्यक्रम, भागवत है, राम कथा है, इतना तक कि जहां भीड़ आने का काम होगा, इतना तक कि शादी ब्याह, उसमें भी अनुमति लेना पड़ेगा। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है लोकतंत्र में? और इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने मिनी आपातकाल दिया है और इसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और आज हर जिला हेडक्वार्टर में हमारे वरिष्ठ लोग प्रेस करके सरकार को 15 दिन का टाइम दे रहे हैं कि 15 दिन में काला कानून वापस करे, अन्यथा 16 मई को पूरे प्रदेश में हर जिला हेडक्वार्टर में भारी संख्या में मजबूती के साथ हमारे कार्यकर्ता और जो सामाजिक संस्था के लोग हैं, धार्मिक क्षेत्र के लोग हैं, सब लोग जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम करेंगे। देखिए, जो चुनावी घोषणा पत्र कांग्रेस ने बनाई थी अपने विधानसभा चुनाव के समय, उस समय अनेक
लोगों ने उसमें घोषणा डाले थे और किसी को पूरा नहीं किए सरकार, इसलिए चुनावी वर्ष आ रहे हैं, 20 महीना बचा है चुनाव को और धीरे धीरे आक्रोश बढ़ रहा है। इंतज़ार कर रहे थे अब पूरा होगा, अब पूरा होगा, अब पूरा होगा, लेकिन जब देख रहे हैं कि वो जो मांगे हैं पूरा नहीं हो रहा है, सरकार के द्वारा की गंभीरता पूर्ण कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तब हर वर्ग आक्रोशित है। आप बूढ़ा तालाब में जाइए, रोज़ कोई न कोई पंडाल लगा रहता है। अभी जाइए आप 3-3, 4-4 यूनियन के पंडाल लगे हुए हैं, चाहे वो मितानिन के हो, चाहे रोजगार सहायक के हो, चाहे रसोइये हो, जो स्कूल में खाना बनाने हो, जो स्वीपर हो, जो भर्तियाँ हुई थी पहले, ये सब पंचायत सचिव हो, पटवारी हो, यहाँ तक के पुलिसकर्मी भी हड़ताल में थे और 28 संगठन, मंत्रालय से लेकर नीचे स्तर के 28 संगठन आंदोलित थे। और इसी से बचने के लिए सरकार ये काला कानून लाई है कि इस कानून के तहत इनको दबा दिया जाए, इनको क्रश किया जाए, इनको कानूनी इसमें कार्रवाई की जाए और ऐसा कानूनी कार्रवाई जिसके कारण ये कभी सर उठा के बात ना कर सके और हम चुनाव में जीतते रहें। जिस प्रकार से ये सरकार चारों तरफ से घिर रही है, अपने ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट।